बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ ईद स्पेशल में बीफ कोफ्ता की रेसिपी। मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि कोफ्ते टूट जाते हैं और ग्रेवी में अच्छी खुशबू नहीं आती, और ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर तैरते रह जाते हैं, ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे और इसकी ग्रेवी इतनी स्मूथ और सिल्की होगी कि आप खाते ही रह जाएंगे। रेसिपी को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत काम की बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर बीफ का कीमा 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। इसे मैंने एक चॉपर में शामिल कर दिया है और इसमें डालूंगी मैं अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। 2 टेबलस्पून इसमें दही शामिल करेंगे। दही डालने से कोफ्ते नहायत ही सॉफ्ट बनते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें। ये लाल वाली हरी मिर्चें हैं जो फ्रिज में रखे हुए लाल हो गई थी, मैंने कलर कंट्रास्ट के लिए डाल दी हैं। आप चाहें तो ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें डालें आधा गड्डी हरा धनिया। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी ब्राउन किया हुआ प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन करके मैंने डाल दिया है। अगर पहले ये आप लोग ब्राउन प्याज ऐड नहीं करते थे तो इस दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। ब्राउन प्याज के साथ साथ मैं इसमें कच्चे प्याज का भी इस्तेमाल करूंगी। कच्चा प्याज डालने से कोफ्ते जूसी बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर 2 डबल रोटी के स्लाइस ले रही हूँ। डबल रोटी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी शामिल कर सकते हैं। तो 3 पाव कीमे में आपने 2 डबल रोटी के ब्रेड स्लाइसेस डाल देने हैं। मसाले डालेंगे, जिसमें मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें डालूंगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया करें। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। और इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक सा पीस लेंगे। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो ये सारा काम आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। आपने कीमे को इतना अच्छा पीसना है, देखेंगे एक पेस्ट बन जाए और जो कीमे के रेशे हैं सारे फाइबर वो टूट जाएं और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाना चाहिए, तभी हमारे कोफ्ते सॉफ्ट नरम मुलायम बनेंगे। अब यहाँ पर हाथों को हल्का सा चिकना कर लें पानी की मदद से या फिर ऑयल की मदद से, और जितने साइज़ के आप लोगों को कोफ्ते चाहिए उसी हिसाब से आप कोफ्ते तैयार कर लें। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो इससे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो कोफ्ते बनाते वक्त आपने इनको हल्का सा दबा कर रखना है ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और इनमें कोई भी क्रैक बाकी ना रहे। एक बिल्कुल स्मूथ शाइनी से कोफ्ते हमारे पास आ जाने चाहिए। कोफ्ते तैयार हैं, चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन मैं आधा कप के बराबर ऑयल, और 1 बाय 1 करके कोफ्ते शामिल कर देंगे। एक वक्त में 4 से 5 ही ऐड करें, क्योंकि हमें इन्हें उलटने पलटने में इजी रहेगा। अगर ढेर सारे आप लोगों ने शामिल कर दिए तो फिर आपको इनकी साइड को चेंज करने में मुश्किल पेश आएगी। जब कोफ्तों पर हल्का हल्का सा कलर आने लगे, बस जी आपने कोफ्ते एक प्लेट में निकाल लेने हैं और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरीके से हल्के से फ्राई करके रख देने हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में लूँगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल, और इसमें शामिल कर दूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली से काट के डाल दिए हैं। अब प्याज को यहाँ पर हम हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, कोई भी कलर हम नहीं देंगे, बस हल्का सा जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इसमें डालूँगी मैं टमाटर 2 बड़े साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद भी मिक्स कर लेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, और इन सब चीज़ों को हम लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेना है ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे, मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखें यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ अदरक और लहसुन रखा हुआ था। अगर आप लोगों के पास साबित रखा हुआ है तो 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डाल दें और 1 इंच का टुकड़ा आप अदरक का इसी स्टेज पर शामिल कर दें, और इसको इस वक्त तक पकाएं जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद जब अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी
और ये सारी फ्राई की हुई सब्जियां एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे और इनको 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर बहुत अच्छा सा पीस लेंगे जब तक ये बहुत अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। बचे हुए ऑयल में डालूंगी मैं 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1 टुकड़ा डालूंगी मैं दालचीनी का। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची डाल देंगे और इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए 3 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। 5 अदद लौंग डालूंगी और तकरीबन 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, ये भी शामिल कर दें। और इन खड़े मसालों को आपने 2 से 3 सेकंड के लिए ही ऑयल में फ्राई कर लेना है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आप इसमें शामिल कर देंगे ये पेस्ट जो कि मैंने अभी बना के रखा हुआ था। टमाटर प्याज को बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया था। मिक्सी के जार में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और अच्छे से खंगाल कर डाल दें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। साथ के साथ हम इसमें ड्राई मसाले भी शामिल कर देंगे। इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून ही चला जाएगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर हल्दी भी शामिल की थी जो कि इस स्टेज पर मैं डालना भूल गई थी, आप लोगों ने लाजमी डाल लेनी है। मसाले को भूनें, इतना अच्छा भूनें कि इसमें जो हमने पानी शामिल किया है वो सारा ड्राई हो जाए और किनारों से ऑयल अलहदा हो जाए। जितना मसाला आप अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। मसाला जब अच्छे से भून जाए आधा कप दही का इस्तेमाल करें और दही को भी आप लोगों ने अच्छे से फेंट कर डालना है। और देखें, कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें पहले 2 अदद बड़े साइज़ का टमाटर भी इस्तेमाल किए हैं। ज़्यादा खट्टी ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे, दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें डालें पानी। तकरीबन 2 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार करनी है और बीफ के कोफ्ते हैं जिन्हें गलने में हल्का सा टाइम भी लगेगा। मिक्स कर लें और कवर लगा दें जब तक कि इस पानी में बेहतरीन सा बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही ये ग्रेवी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगी हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। इस स्टेज पर आपको बताती चलूँ कि अगर आप कोफ्तों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें फ्राई किए बगैर ही फ्रीज़ करें। और यहाँ पे देखें सारे कोफ्ते मैं ऐड कर चुकी हूँ। साथ के साथ ग्रेवी में डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें जिनसे ग्रेवी की खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। अब कवर लगा दें मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कोफ्तों को पकने दें जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती और कोफ्ते भी इसमें अच्छे से गल नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जितनी गाढ़ी ग्रेवी आप लोगों ने रखनी है उसी हिसाब से रखें और इसमें शामिल करें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसमें डालें फ्रेश धनिया और दोबारा से कवर लगा दें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। 5 मिनट के लिए कोफ्तों को दम पे लगा दें। इससे क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और कोफ्ते खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बेहतरीन सा कोफ्ते का सालन हमारा तैयार है। इंतहाई सॉफ्ट कोफ्ते तैयार हुए हैं और यकीन करें इसकी ग्रेवी में इतनी लज्जत होगी कि आप खाते ही रह जाएंगे और इतना खुशबूदार होगा मसाला कि आपको लगेगा जैसे आप कोरमा खा रहे हैं। तो रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।